प्रिय विद्यार्थियों, आपका बीए भाग प्रथम की इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम नई कहानी और पुरानी कहानी में अंतर की बात को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार मैंने जिन जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम अंतर को जानने के लिए हमने बिंदु लिए थे, आज उन्हीं बिंदुओं पर हम थोड़ा और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि नई कहानी और पुरानी कहानी में कहाँ और किस तरह का अंतर होता है। तो हमने, जैसा कि पीछे मैं बता चुका हूँ, पिछले अध्याय में आपको बता चुका हूँ, तो पहला बिंदु हम लेते हैं कि नई कहानी और पुरानी कहानी में कथानक की दृष्टि से क्या अंतर होता है। तो हम पहले अंतर के रूप में देखते हैं तो ये पाते हैं कि आधुनिक कहानी में कौतूहल तक पहुंच करके कहानी को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश रहती है, जबकि पुरानी कहानी में घटनाओं के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। अर्थात जहाँ पुरानी कहानी में घटनाओं का महत्व अधिक रहता है, उसके माध्यम से कथा आगे बढ़ाई जाती है, तो आधुनिक कहानियों में जो कहानी है उसका कथानक कौतूहल पर अधिक जोर देता है और उस कौतूहल के माध्यम से कहानी को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश रहती है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है, आधुनिक कहानी में जो संवेदनाएं होती है कथा की, घटना की, उन संवेदनाओं को चरम तक उभारा जाता है। संवेदनाओं का अधिकतम उभार लाया जाता है और उसके बाद अचानक उसको ढीला छोड़ दिया जाता है, जिससे कि पाठक को सब बातें पूरी तरह नहीं बता करके बीच में छोड़ करके पाठक को कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जैसा कि अक्सर पशुओं में होता है कि भोजन पहले फटाफट कर लेते हैं और फिर उसकी जुगाली करते हैं, तो जो विचार उसके दिमाग में डाले गए हैं उनकी जुगाली करने का जो है स्थान नई कहानियों में छोड़ दिया जाता है, जबकि पुरानी कहानियों में कहानी में घटनाक्रम के माध्यम से सब कुछ बता दिया जाता है। ये एक दूसरा अंतर आ जाता है। तीसरा अंतर हम ये कर सकते हैं कि नई कहानियों के कथानक का विषय एक सामान्य मनुष्य भी है, या ये कहें कि सामान्य मनुष्य ही है, उसके जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, जबकि पुरानी कहानियों में ज़्यादातर राजा रानी या मनुष्यों के जो बाहरी कार्य हैं या पशु पक्षी हैं उनका ही अधिक चर्चा रहता है। अर्थात जो समाज की जो जीवन जीने की जो मूल बातें हैं उनकी बजाय काल्पनिक बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये उस पिछले कथानक की विशेषता है। अब अगला जो बिंदु आता है जिसमें हम अंतर कर सकते हैं, यहाँ तो हम मूलतः 3 अंतर ही कर पाते हैं, हालांकि अंतर और भी है लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब हम जो अंतर करेंगे वो है चरित्र सृष्टि एवं चरित्र चित्रण में। अर्थात किस तरह के पात्र का निर्माण किया जाता है और किस तरह उस चरित्र का चित्रण किया जाता है, उसमें भी नई कहानी और पुरानी कहानी में अंतर होता है। तो पुरानी कहानी जो है, पुरानी कहानी में पात्रों की भीड़ होती है, पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि नई कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। ये एक प्रमुख अंतर है चरित्र और चरित्र चित्रण में, पात्र और उनके चरित्र चित्रण में। दूसरा जो अंतर इनमें आता है वो ये है कि पिछली कहानियों में जो पुरानी कहानियां हैं उनमें जो पात्र होते थे वो राजा रानी, राक्षस या अभिजात्य वर्ग के जो लोग थे, बड़े बड़े जो समाज के सामाजिक लोग थे, जो समाज में बहुत उच्च स्तर के माने जाते थे। राजा रानी है या सेठ सेठानी है या राक्षस वर्ग है या देवता है
या पशु पक्षी हैं। जैसे राक्षसों की बात होती थी तो उसमें पशु पक्षी भी एक पात्र होता था कि राक्षस की जान कहाँ है, कि तोते की गर्दन में है या तोते की चोंच में है या तोते की पूंछ में है, तो इस तरह से वो भी एक तरह का पात्र होता था। जबकि आधुनिक की जो कहानियाँ हैं उनमें जो कहानी के पात्र हैं वो सामान्य वर्ग के होते हैं और सामान्य घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं, जो कि उनके जीवन की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। तीसरी जो बात है वो है पुरानी कहानी में जो चरित्र होते हैं उनके चित्रण में बाहरी संघर्ष घटनाओं के माध्यम से दिखाया जाता है। बाहरी संघर्ष दिखाया जाता है और किसके माध्यम से? घटनाओं के माध्यम से। जबकि आधुनिक कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और करके उनके जो मन का अंतर्द्वंद्व होता है उसके माध्यम से चरित्र को उद्घाटित किया जाता है। तो इस तरह से 3 अंतर हम इसमें भी कर सकते हैं। फिर है संवाद संबंधी अंतर। हमने अब तक देखा क्या है? कथानक की दृष्टि से अंतर, फिर चरित्र चित्रण की दृष्टि से अंतर, और तीसरा अंतर है संवाद की दृष्टि से अंतर। निश्चित तौर पर नई और पुरानी कहानी के संवादों में फर्क है। वो क्या फर्क है वो हम जानेंगे। तो पुरानी कहानियों का जहाँ तक सवाल है, पात्रों में जो है संवादों के माध्यम से पात्रों के जो क्रिया व्यापार हैं या जो बाहरी जीवन का उनका परिचय है वही दिया जाता था। जबकि आधुनिक कहानियों में आंतरिक भावनाओं और विचारों की सूक्ष्मता को हमारे सामने उभारा जाता है, उसको हमारे सामने लाया जाता है। तो एक तो बाहरी या मोटा मोटी बात जो है पुरानी कहानियों में होती थी, जबकि नई कहानियों में आंतरिक जो भाव हमारे होते हैं उनकी और विचार जो सूक्ष्म हैं, जो सूक्ष्मता लिए होते हैं, उसकी एक प्रस्तुति नई कहानियों में या आधुनिक कहानियों में होती है। दूसरी जो बात जिसमें हम अंतर कर सकते हैं वो है कि पुरानी कहानियों में कलात्मकता, सरलता एवं गतिशीलता की कमी दिखाई देती है। कलात्मकता भी कम, हालांकि अपने समय के अनुसार तो वो कलात्मक होती थी, लेकिन आधुनिक कहानियों के जो हमने तत्व करा दिए हैं, गिनवा दिए हैं या बना लिए हैं मानदंड के रूप में, उन पर आधुनिक कहानी जो है उतनी खरी नहीं उतरती। इसलिए ये कह सकते हैं कि जहाँ पुरानी कहानियों में कलात्मकता और सरलता एवं गतिशीलता की कमी होती थी, वहीं आधुनिक कहानियों में इन सब की कमी नहीं रहती है, बल्कि ये इन सब से परिपूरित रहती है। जो तीसरी बात इसमें आती है वो है संवादों की स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता की कमी। जो कहानी है या पुरानी कहानी है उसमें जो संवाद होते हैं उनमें मनोविज्ञान पूरी तरह से उस समय नहीं रखते थे और उनमें वो स्वाभाविकता भी नहीं होती थी कि उस पात्र को पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सके। जबकि आधुनिक कहानियों में इन सब का ध्यान रखा जाता है। तो ये होगा तीसरा अंतर संवादों की दृष्टि से। और चौथा है कि पुरानी कहानियों में संवादों का प्रयोग अधिक होता था, जबकि आधुनिक कहानियों में संवादों का प्रयोग कम होता है। खास तौर पर जो साठोतरी कहानियाँ आई हिंदी साहित्य में, उनमें तो संवादों का प्रयोग पुरानी कहानियों की तुलना में या कहानी की तुलना में बहुत कम हो गया। अब एक चौथा बिंदु जिसमें हम अंतर कर सकते हैं वो है उद्देश्य संबंधी अंतर। क्या हो सकता है उद्देश्य संबंधी अंतर?
कोई उद्देश्य तो हमेशा वैसे ही रहते हैं, लेकिन पीछे जब मैं चर्चा कर चुका हूँ कि शाश्वत मूल्य और उनसे जुड़े हुए उद्देश्य तो वही रहते हैं, लेकिन जो तात्कालिक मूल्य होते हैं उनमें कुछ बदलाव आ जाता है। तो उद्देश्य में भी बदलाव आ जाता है। इसके साथ साथ उद्देश्य में यदि बदलाव नहीं भी आता है तो उनके रूप में, उनके स्वरूप में निश्चित रूप से बदलाव आ जाता है समाज में परिवर्तन के अनुसार। तो यहाँ हम कह सकते हैं पहले अंतर के रूप में कि प्राचीन कहानी में या प्राचीन कहानी के उद्देश्य को लेकर के चले तो उनका उद्देश्य संदेश की सिद्धि था, अर्थात जो संदेश लेकर के वो लेखक चलता था, कहानीकार चलता था, उसकी सिद्धि के लिए ही वो कहानियाँ लिखी जाती थी। जबकि और उसके साथ साथ मनोरंजन भी उनका साधन था। जबकि आधुनिक कहानी जो है वो जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति को लेकर के उसके साथ साथ सत्य का प्रकाशन भी करती है। जो जीवन का मूल सत्य है उसका प्रकाशन करती है। दूसरा अंतर हम कर सकते हैं कि पुरानी कहानियों में ऐसे आदर्शों की स्थापना की कोशिश रहती है जो कि यथार्थ में संभव नहीं होते। ये आरोप इन कहानियों पर लगते हैं, हालांकि मेरा ये मानना है कि कहानी कभी यथार्थ से बाहर नहीं हो सकती। कल्पना होती है उसमें, लेकिन वो कल्पनाएं यथार्थ के साथ जुड़ी होती है। लेकिन जब अंतर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पुरानी कहानियों में कल्पना का पुट उद्देश्य की पूर्ति में अधिक होता था और यथार्थ की कमी रहती थी। जबकि आधुनिक कहानियों में ऐसे आदर्शों के प्रति झुकाव दिखाई देता है जो कि सत्य और असत्य के मध्य संघर्ष दिखाते हों। जीवन में सत्य भी सामने आता है, जीवन में असत्य भी सामने आता है। तो जो सत्य और असत्य सामने आता है उसके मध्य संघर्ष आधुनिक कहानियों में दिखाया जाता है या नई कहानियों में दिखाया जाता है। अब अगला जो बिंदु आता है जिसमें हम कहानी में अंतर कर सकते हैं वो है शैल्पिक अंतर, कि शिल्प की दृष्टि से नई कहानियों में और पुरानी कहानियों में क्या अंतर हो सकता है। तो शिल्प की दृष्टि से देखें तो पुरानी कहानी में जहाँ संस्कृतनिष्ठ भाषा या शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है, वहीं आधुनिक कहानियों में आम जो जनता के चलन की भाषा है उसका प्रयोग या बोलचाल की भाषा का प्रयोग अधिक मिलता है और वह भी स्वाभाविक तौर पर मिलता है। यदि हम संस्कृत की तरफ चले जाएंगे या संस्कृतनिष्ठ शब्दों की तरफ चले जाएंगे तो कहानी की जो एक स्वाभाविक या प्राकृतिक जो रूप होता है उसमें बाधा पैदा होती है। तो जो प्राचीन कहानियों में था, लेकिन आधुनिक कहानियों में ये चीज़, ये बाधा नहीं है। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि जो पुरानी कहानियाँ हैं वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के माध्यम से ही हमारे सामने लिखी जाती थी या लाई जाती थी। जबकि आधुनिक कहानियों में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उसमें प्रथम पुरुष हो और अन्य पुरुष हो, ऐसा कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये कहानियाँ, आधुनिक कहानियाँ विविध तरीकों से लिखी जा रही है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूँ तो हम कह सकते हैं कि पत्र शैली में भी एक कहानी लिखी जा रही है, डायरी शैली में भी एक कहानी लिखी जा रही है। तो इसमें इस तरह के पुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं होती। तीसरा जो है अंतर वो हम कर सकते हैं भारतीयता से और यूरोपियन प्रभाव से। पुरानी कहानियों में भारतीयता पूरी तरह से रगी पगी है, तो उसमें भारतीयता के दर्शन हमको होते हैं। जबकि आधुनिक कहानियाँ, जो नई कहानियाँ जिसको हम कह रहे हैं, उनमें पाश्चात्य प्रभाव पूरी तरह से हमको दिखाई देता है शैल्पिक अंतर में, शिल्प की दृष्टि से।
और जो चौथा अंतर हम कर सकते हैं वो है कि पुरानी कहानी के शिल्प में विविधताओं का अभाव दिखाई देता है, अर्थात कोई विविधता उनके कहानियों में, शिल्प में नहीं मिलती है। जबकि आधुनिक जो कहानी है उसमें, नई जो कहानी है उसमें मानव जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो विविधताएं हैं, उन सब का निरूपण इन कहानियों में हमको दिखाई दे जाता है। तो ये 5 जो बिंदु हमने कहानी के तत्वों के आधार पर लिए हैं, उनका अंतर हमने देख लिया। अब 2 तत्व और बच जाते हैं जिनमें हम अंतर कर सकते हैं। तो वो अंतर मैं ये चाहूँगा कि अगले व्याख्यान में किए जाएं, और तब तक के लिए आपसे विदाई। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।